हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ रमज़ान डेकोरेशन, क्योंकि रमज़ान बस 2 दिन दूर है। इंशाल्लाह सैटरडे या संडे को हमारा रोज़ा होगा और आज है यहाँ पे थर्सडे। कल का टाइम जो है ना वो थोड़ा सा मुझे लगता है बिजी चलेगा। आज मैं फ्री थी, मैंने सोचा है कि अच्छी सी ना घर की डेकोरेशन कर लें। लास्ट ईयर भी मैंने व्लॉग डाला था रमज़ान डेकोरेशन का, लेकिन तब मैं बिल्कुल न्यू थी, मुझे इतना आइडिया नहीं था व्लॉगिंग कैसे करनी है और बहुत ही ना टूटा फूटा सा मैंने व्लॉग बनाया था। लेकिन आज मैंने सोचा है कि मैं प्रॉपर व्लॉग बनाऊं। लास्ट ईयर मेरे पास रमजान की बहुत सारी डेकोरेशन थी, लेकिन इस ईयर भी मैंने उसमें कुछ न्यू चीजें ऐड की हैं, क्योंकि सेम जो लास्ट ईयर आपने डेकोरेशन की होती है वैसी तो आप लेके नहीं चलते हैं, आपको हर साल कुछ डिफरेंट करना पड़ता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेकोरेशन करने का मकसद ये होता है, यहाँ पे ना तो कोई विसल्स होते हैं ना तो कोई अजान वगैरह होती है कि आपको पता चले, कोई फील आए आपको जी रमजान चल रहा है। तो इस तरह की जब डेकोरेशन वगैरह हो जाती है ना, तो एटलीस्ट आप जब उठते हैं, सहरी करते हैं, आप वो चीज़ें देखते हैं, इन्वायरमेंट आपका रमज़ान के अकॉर्डिंग चल रहा होता है, तो वो चीज़ें आपको बड़ी अच्छी लगती हैं और वाइब बहुत ज़्यादा मैच कर रही होती है रमज़ान के साथ। तो ये चीज़ें छोटी मोटी मेरा दिल करता है कि मैं घर में करती रहूँ ऐसी डेकोरेशन वगैरह, जिससे मुझे भी इंटरनली लगे कि हाँ भाई रमज़ान है। क्योंकि रोज़ा तो हम रख लेते हैं, लेकिन इन कंट्रीज में रमज़ान की वो रौनक नहीं होती जो पाकिस्तान की होती है। इसीलिए इस ब्लॉग में ढेर सारी जो है ना चीज़ें आपको एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। इवन डेकोरेशन का आइडिया भी मिल जाएगा। अगर तो आप लोग आउट ऑफ कंट्री हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखना है, इंशाल्लाह आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। लेट्स गो। सबसे पहले ना ये हमारी एंट्रेंस है, मतलब वहाँ पे हमारा डोर है। जब अंदर आते हैं तो सबसे पहले अगर कोई भी गेस्ट आता है तो उसकी यहाँ पे जो है ना नज़र जाती है। मैं जा रही हूँ इस एरिया को बहुत अच्छा सा डेकोर करना चाह रही हूँ। ओके, सो ये वॉल है जो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, इसको मुझे डेकोरेट करना है। मैं जो ये बीच का डिस्टेंस है ना उसको कवर करना चाह रही हूँ। उसके लिए मैंने ये एडजस्टेबल रॉड ऑर्डर किया है। मैं सब चीजें साथ साथ बताती रहूंगी मैंने कौन सी चीज कहाँ से ऑर्डर किया, बट फिर भी अगर आपको क्वेश्चन हुए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले ये एडजस्टेबल रॉड है जो कि मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया और इसकी प्राइस में भी $14 to $15 के बीच में है। ये रॉप जो है, ये रस्सी रॉप जो भी आप इसको कहें, ये मैंने ऑर्डर किया अमेजोन से। इसकी प्राइस मुझे याद नहीं है। साथ साथ मेरा खाना भी चल रहा है, मुझे ये है कि कहीं राइस जो है वो ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए, ज़्यादा बॉयल ना हो जाए। बट ये रोप है जो कि मैंने इस स्टैंड के ऊपर एडजस्टेबल जो रॉड है इसके ऊपर लगानी है, क्योंकि ये अगर ऐसे ही लगा होगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं इसके ऊपर ये रॉप लगाने लगी हूँ। चलो एक टेंशन खत्म हुई। राइस जो है वो बॉयल हो चुके हैं। अभी जो है ना इसका काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एंट्रेंस को ही करना चाह रही हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ें जो है ना वो आसान है, यही मुश्किल काम है। थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, लेट्स सी। मुझे समझ नहीं आ रही है कि इसको मैं किस तरह से लगाऊं, लेकिन चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से चाह रही हूँ कि मैं इसको इस तरह से बांधूँ। अगेन इस पर एक और लगाते हैं। मैंने इस पर 2 जो है ना वो लगा दी हैं। अब मैंने इसको फुल जो है ना इस तरह से कवर करना है। इस तरह से मैं इसको लगा रही हूँ, क्योंकि सिंगल लगाऊंगी तो मुझे नहीं लगता ये अच्छा लगेगा, इसलिए मैं इसको डबल कर रही हूँ। आओ ये नीचे जो है ना बार बार फंस रहा है। मुझे ऐसा लगता है फुल मैं सिंगल इसको करूं फिर इसको डबल करूं तो ज़्यादा अच्छा जाएगा। ऑन कैमरा टफ लग रहा है, मैं इसको ऑफ कैमरा जल्दी से लगा के आती हूँ, बट टाइम मैं बता दूंगी। 2:05 पे मैं जा रही हूँ। लेट्स सी वापस कब आती हूँ। यहाँ पे बस मैं कोई टेक्निक लगाना चाह रही हूँ कि बस किसी तरह ये जो रॉप है ये इस रॉड के अराउंड लग जाए। याद आया कि मैं दिखाऊं यार, ये इतना इजी है। पहले मुझे समझ नहीं आता इसको कैसे करूं, लेकिन मैंने इसको अब अच्छे से करना शुरू कर दिया। इतने अच्छे से इसके ऊपर ना खुद ही लग रहा है, ज़्यादा मेहनत नहीं मांग रहा। हाथ थोड़े थक रहे हैं बट इट्स ओके। मुझे तो लगता है ये जगह थोड़ी रफ हो गई है, बट मुझे लगता है जब इसकी डबल कोटिंग होगी तो ये बुरा नहीं लगेगा। एक साइड से मैंने इसको चिपका लिया है। आप एल्फी भी यूज़ कर सकते हैं, आप UHU भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने इसको यहाँ से ठीक कर लिया है। सिंगल मैंने इसको जो है ना लगाया है। दूसरी साइड पे जहाँ पे मैंने नॉट बांधी थी उसको मैंने खोला, क्योंकि वो अच्छा नहीं लग रहा था, साफ नहीं लग रहा था। मुझे काम नीट पसंद है, गंदा काम मुझे नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैंने इसको खोला है। अब मैं सोच रही हूँ कि इसको भी सिंगल ना इसी तरह से एल्फी लगा दूँ, बट उससे पहले मुझे पहनने हैं ग्लव्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिपक रहा है। अच्छा, आपने जब भी यूज़ करना है तो ग्लव्स लाजमी पहनना है, क्योंकि मैंने ग्लव इस साइड पे नहीं पहना था तो मेरी फिंगर्स का कुछ इस तरह का हाल हो गया, ख़राब हो गई थोड़ी सी, लेकिन ग्लव्स पहना करें। ये रॉड मैंने इस तरह से प्रिपेयर कर लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत क्लीन लग रहा है, आप देख सकते हो। ये ना मुझे सबसे ट्रिकी पार्ट लग रहा था कि मैं कैसे इस पोर्शन के बीच में इस स्टैंड को एडजस्ट करूं, बट थोड़ी सी मेहनत लगी, स्ट्रगल लगती है। आपका कोई भी काम होता है, इतनी आसानी से कोई काम नहीं होता, लेकिन एट द एंड मैंने इसको लगा ही लिया किसी तरह एडजस्ट करके। थोड़ा सा मुश्किल हुआ, हाथ दुख गए, पर लग गया। अब मैं ये लाइट लगाने लगी हूँ, उसके बीच में डिफरेंट से ना डेकोरेशन है। कहीं पे कोई नमाज पढ़ रहा है, स्टार मून, बहुत प्यारी सी, मैंने लास्ट ईयर मंगवाई थी। ये मुझे इस रॉड के
साथ लगानी है। मेरे पास इस तरह की 2 हैं, पहले ये लगाते हैं उसके बाद सेकंड लगाते हैं। यहाँ पे मैं लगाने गई लाइट्स, लेकिन मुझे इस रॉड ने इतना तंग किया, कभी ये उतर रहा कभी ये गिर रहा, बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे, ठीक है। लेकिन उसका मसला ये था कि शायद मैंने उसको ज़्यादा टाइट एडजस्ट नहीं किया था। जब मैंने उसको टाइट करके एडजस्ट किया तो फिर वो थोड़ा बैठ गया आराम से, वरना बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। रॉड को बार बार एडजस्ट करके मैं इतना थक चुकी थी कि जब लाइटिंग लगाने की बारी आई ना, मुझसे लग ही नहीं रही थी। मेरा हाथ ऐसा लग रहा था कि थक गया, मुझसे नहीं हो रहा और काम। लेकिन फिर भी शायद एंगल कैमरा का ऐसा है कि वो ऊपर वाली जो चीज़ है वो सही नज़र ही नहीं आ रही है। लेकिन मैंने इस तरह से लाइट्स लगाई, ये इतनी टैंगल्ड हो रही थी आपस में, बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 15 से 20 मिनट लगे इस काम को करने में, बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे। पहली वाली लाइट्स जो हैं वो लग गई हैं, अब सेकंड की बारी आई है। लेट्स सी, इसको मुझे दिल था कि मैं दूसरी साइड से लगाऊं, क्योंकि एक साइड पे ज़्यादा फील हो रही थी लाइट्स और एक साइड पे फील ही नहीं हो रही थी कि लाइट्स लगी हैं। यहाँ पे मैंने इतनी स्ट्रगल की क्योंकि ये दूसरी के साथ टैंगल्ड हो रही थी, बहुत मुश्किल से मैंने इनको लगाया। लेकिन एट द एंड मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत ओवर लग रहा है तो इसको हटा देते हैं। उसके बाद जो लाइट्स लगी थी ना, उसी की एडजस्टमेंट की और फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रही थी सोचने का, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था इसी पे। तो मुझे लगा कि नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाना चाहिए। इसके बीच में 12 फेक आर्टिफिशियल माइंड्स थी और उसको सेपरेट करना ये भी एक बहुत बड़ा हार्ड काम है। लेकिन मेरी फिंगर क्रॉस है कि एट द एंड ये अच्छा लगे, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद अगर चीज़ अच्छी ना लगे, पॉप अप ना करे, तो फिर आपका दिल नहीं करता कि यार आपने क्यों की इतनी मेहनत। यहाँ पे ना मैंने 12 पीस एक साथ नहीं लगा दी। अगर वो मैं एक साथ लगाती तो वो अच्छे ना लगते हैं। मैंने एक एक करके लगाया, क्योंकि जितना नीट आप उस चीज़ को लगाओगे उतनी वो प्यारी लगेगी। मैं नहीं चाह रही कि मैं इसको बहुत ज़्यादा भरूँ, मैं नहीं चाह रही कि ये बहुत ज़्यादा बुरी लगे, लेकिन इसमें एफर्ट लगी, एट द एंड रिजल्ट अच्छा आया, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये जो है ना, ये सेटअप इतना मुझे चाहिए था जो मैंने कर लिया। अब इसके साथ क्या क्या मुझे लगाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने कुछ मंगवाए रमज़ान डेकोरेशन के, 1 मिनट। अब प्यारा प्यारा इसके बीच में लिखा हुआ है रमज़ान मुबारक। इसके बीच में है ये डोरी जिससे इसको हमने लगाना है। ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, मुझे लगता है कि बीच में से ना 3-4 लगाते हैं। अच्छा, ये डिफरेंट 3 है, इसके बीच में एक ईद मुबारक है, वो तो नहीं लगाऊंगी, ये 4 लगाते हैं। ये मैंने अपनी की है एंट्रेंस रेडी, जो कि बहुत प्यारी लग रही है। मुझे समझ नहीं आ रही है जो लाइट्स है ना, इनका कुछ करती हूँ। अभी फ़िलहाल ये मेन एंट्रेंस है। फिर मैंने पहले लाइट्स को एडजस्ट किया, उसके बाद मैंने दोबारा से जो ग्रीन आर्टिफिशियल वाइन थी उसको क्रॉस किया और फिर उसके बाद ये अच्छी तैयार हुई। अब रिज़ल्ट चेक करो यार, मेहनत लगी लेकिन रिज़ल्ट देखो। अब है टेबल रनर की टर्न, इसको मुझे चेंज करना है। ये बिफोर लुक है। ये पहले हमारा रनर था, ये मैंने हटा दिया। अब मैं डाल रही हूँ ये वाला, क्योंकि मैंने खुद भी अभी तक नहीं देखा। जो मैंने सोचा था वैसा है या नहीं। हमारा जो लिविंग एरिया है उसका जो थीम है वो ब्लू, ग्रे एंड ब्लैक का कॉम्बो है बीच में। सो मैं यही चाह रही थी कि उसी तरह का कुछ आए। इस तरह का इस पर रमदान बहुत प्यारा सा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है इसको आयरन करना पड़ेगा। मैं आयरन करके आई। इसका मटेरियल उतना अच्छा नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, बट इट्स ओके। जितना भी है अच्छा है। इसको जो है ना डालते हैं इसके ऊपर एंड देन शीट डालते हैं। यहाँ पे मैंने टेबल रनर लगाया। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जैसे आप लोगों के घर में बेबीज़ है तो आप डाइनिंग टेबल के ऊपर वो जो मिरर होता है, ग्लास होता है, वो आप ना लगाएं, क्योंकि उससे ख़तरा होता है, बच्चों को लग सकती है। इसलिए इस तरह की शीट मिलती है, आप वो ऑर्डर कर सकते हो और उसको लगा सकते हो। ये आ रही है अब डाइनिंग टेबल की लुक। डाइनिंग एरिया इतना अच्छा लग रहा है और इतना प्यारा ये टेबल रनर लग रहा है। जब आप ब्रेकफास्ट करो तो ये सामने इस तरह की चीज़ें आ रही हो ना, तो दिल को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब उनकी बारी है। अभी यहाँ पे कुछ लगने वाला है। अब मेरा दिल करे ये जो स्टार मून है ना, ये मैं यहाँ लगा दूँ, क्योंकि थोड़ा फीका फीका लग रहा है। अब ये जगह ना बेटर लग रही है। यहाँ से ये एंड देन सामने वो। अब आता है ये बहुत बड़ा मसला। लास्ट ईयर में मुझे इसकी कुछ समझ नहीं आई कि मैं इसको कहाँ लगाऊं, और इस दफ़ा भी ऐसा ही कुछ है कि मैंने लास्ट टाइम लगाया था साल बाद, तो मैं इसका फिर नंबर चेंज करती थी। इस बार मैंने सोचा है कि इसको ना सामने कहीं रखूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये इस टेबल पे अच्छा लगेगा, लेकिन टेबल पे बहुत और गंद होता है। इसको ना हम कहीं और एडजस्ट करते हैं। ये है, इसके बीच में सारे नंबर्स लगते हैं जो लास्ट टाइम आपने देखे होंगे। कुछ इस तरह का है। इसको मैं
कुछ तो मेरा मूड है। आई थिंक ये प्लेस बेस्ट है। यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने अफ्तारी या सहरी करनी है और सामने बिल्कुल ये, और हम इसके आसानी से नंबर चेंज कर सकेंगे। इसके साथ छोटा सा मैंने ये एलिमेंट ऐड किया जो कि है बहुत ही प्यारी सी मून लाइट। ये इसके साथ बहुत अच्छी लग रही है, तो आई थिंक ये यहाँ रख देनी चाहिए, कोई चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए। ये लाइट्स भी लग गई हैं कर्टन्स के ऊपर। इसके लिए मैंने हेल्प मांगी थी क्योंकि मेरे हाथ इतने थक चुके हैं ना, इसके बाद मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। तो बस मैंने यहाँ तक ये लाइट्स लगवाई हैं और ये हो गई है ऑन। वाह, ओके गाइस, जितनी मुझे करनी थी मैंने सारी डेकोरेशन कर ली। ये जो आपको सामने एंट्रेंस नजर आ रही है जो मैंने बनाना चाहिए, उसमें 1 आवर लगा है। इसके अलावा जो चीजें थी, लाइट्स थी, जो कि टेबल रनर था, और जो छोटी मोटी चीजें थी उसमें मुझे हाफ आवर लगा है। सो 1.5 आवर मैंने इन सब चीज़ों पे लगाया है और उसके बाद ये डन हो गया। सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है घर, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है क्योंकि मुझे रमज़ान में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। जो भी हमारे इवेंट्स आते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, कोई भी हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको सेलिब्रेट करना। अल्लाह करे इसी तरह मेरे अंदर स्टैमिना रहे और मैं लाइफ टाइम इस तरह की चीजें करती रहूं। अगर किसी को ये आइडिया अच्छा लगे तो वो कर भी सकता है। पाकिस्तान में तो टीम और शीन भी आई थिंक ये चीजें प्रोवाइड कर रहा है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज। एंड वन मोर थिंग, लास्ट पार्ट बिल्कुल भी मिस ना करिएगा क्योंकि मैं देने वाली हूँ एक ओवरऑल लुक अपने लिविंग एरिया की।